नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह के 7 बज गए और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, 30 नवंबर को होगी मंत्री परिषद की बैठक और भोपाल में होगी एमपी सरकार की मंत्री परिषद की बैठक। मुख्य सचिव की विदाई को लेकर बैठक में नहीं लिए जा सकते हैं नीतिगत निर्णय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रियों की बैठक 30 नवंबर को होने वाली है और नीतिगत निर्णय जो है वो इस बैठक में नहीं लिए जाएंगे। 30 नवंबर को होगी मंत्री परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक और भोपाल में एमपी सरकार के जो मंत्री परिषद है उनकी बैठक होने जा रही है। मुख्य सचिव की विदाई को लेकर ये बैठक है। अगली बड़ी खबर इंदौर से, जहां ठंड को देखते हुए स्कूल टाइम में बदलाव। नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल टाइम में बदलाव। अब सुबह 9 बजे के बाद लगेगी कक्षाएं और कलेक्टर ने जारी किया आदेश। उज्जैन में भी स्कूल टाइम में किया गया है बदलाव। तो ठंड ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है। लगातार बारिश भी कई इलाकों में हो रही है। तो अब इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों की स्कूल टाइमिंग को चेंज कर दिया गया है। जो जल्दी सुबह यानी कि 7 और 8 बजे स्कूल लगा करते थे, अब 9 बजे लगेंगे। यानी कि अब बच्चों को थोड़ी सी राहत मिली है। नर्सरी से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनके स्कूल टाइम में बदलाव किया गया है। काफी छोटे ये बच्चे होते हैं और सुबह 9 बजे के बाद अब नर्सरी से लेकर 5वीं तक के बच्चों की कक्षाएं लगेंगी। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। इंदौर कलेक्टर ने ये निर्देश जारी किया है, जहां पर आपको बता दें नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल के जो बच्चे हैं अब उनकी कक्षाएं 9 बजे के बाद ही लगेंगी। समय में बदलाव कर दिया गया है और ठंड के कारण ठंड को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। इधर ग्वालियर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की सूचना पर दुष्कर्म का एक मामला दर्ज किया है। बता दें कि नई दिल्ली में युवती ने पुलिस को एक आवेदन दिया था, जिसमें उसने बताया है कि शादरा के रहने वाले एक रेलवे कर्मचारी ने MLB कॉलोनी पड़ाव में स्थित किराए के मकान में उसके साथ दुष्कर्म किया है। चूंकि घटनास्थल पड़ाव थाना क्षेत्र के MLB कॉलोनी का था, इसलिए पुलिस ने यहां मामला दर्ज कर उसे अपनी जांच के लिए सौंप दिया है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। एक युवती का आवेदन हमको दिल्ली पुलिस के माध्यम से प्राप्त हुआ था। तो उनके द्वारा बताया गया था कि इस व्यक्ति के द्वारा, इस युवती के द्वारा दिल्ली में उपस्थितों पर रिपोर्ट की गई है, ये जो आपके घटना स्थल आपके एरिया से संबंधित। तो हमने उसको जांच में लिया। आरोपी दिल्ली में निवास करता है, ऐसा युवती के द्वारा ही बताया गया आवेदन में। और 2018 में युवती और आरोपी यहाँ पे निवास करते थे, तब उनके द्वारा गलत काम होना बताया गया। इस पर से हमने अपराध पंजीबद्ध किया। इधर मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद से ही कांग्रेस स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रही है। इन सबके बीच में अब बालाघाट में बैलेट पेपर को लेकर कथित गड़बड़ी का जो मामला सामने आया है वो भी अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रशासन और शिवराज सरकार के बीच साठगांठ है। सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़े हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। MP में बैलेट पेपर विवाद, बालाघाट में शिकायत, कांग्रेस ने खोला मोर्चा, रिजल्ट से पहले गड़बड़ी की चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद से कांग्रेस जिस EVM पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग को लेकर आशंकित थी, उसी की सियासी चर्चा अब चारों ओर होने लगी है। इसकी शुरुआत बालाघाट में की गई शिकायत से हुई है। जी हाँ, बालाघाट में सोमवार को स्ट्रांग रूम में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का कथित वीडियो सामने आया। इसमें कुछ कर्मचारी मतपत्रों को इकट्ठा करते दिख रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट के नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह को निलंबित कर दिया है, साथ ही जांच के आदेश दिए हैं। बालाघाट में कल जो घटना हुई है, निश्चित सभा के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा उन्होंने 5 दिन पहले जो पोस्टल बोर्ड का स्ट्रांग रूम था
केजरी का, उसे खुलवा लिया। उसमें गड्डियां बनाई जा रही हैं, वोटर से छेड़छाड़ की जा रही है, पूरी टीम बैठी हुई है। चुनाव आयोग से हमने मांग की है कि पोस्टल वोट से छेड़छाड़ की गई है, इसमें तत्काल उनको हटाकर कार्रवाई की जाए। ये जो प्रक्रियात्मक त्रुटि हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में जो जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिले से, उसके आधार पे कर्तव्य निर्वहन में जो लापरवाही रही है उसके लिए जो जबलपुर संभाग के जो आयुक्त हैं उनके द्वारा जो नोडल अफसर थे उनको निलंबित किया। चुनाव आयोग के एक्शन के बाद भी सियासी सवाल खड़े होने बंद नहीं हो रहे। कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तो सोशल मीडिया एक्स पर मोर्चा खोलते दिखे। वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कैमरे के सामने एक कदम बढ़कर मुख्य सचिव और सीएम शिवराज को घेरते नजर आए। अकेला बालाघाट ही नहीं, प्रदेश के अधिकांश जिलों में चीफ सेक्रेटरी व्यास के निर्देश से और मुख्यमंत्री के साठगांठ से समूचे प्रदेश में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों को मतपत्र डालने से वंचित किया गया है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस को कंफ्यूज बताया है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जानबूझकर बात को बढ़ा रही है। ये मामला निर्वाचन आयोग का है। निर्वाचन आयोग निश्चित ही इस बात पर कार्रवाई करेगा और जिस प्रकार से कार्रवाई की भी है, लेकिन कांग्रेस ये बताए क्यों कंफ्यूज हो जाती है, सशंकित हो जाती है कि कांग्रेस की बालाघाट की इकाई कुछ कहती है, मध्य प्रदेश के माननीय कमलनाथ अलग कुछ कहते हैं। कांग्रेस के तेवर से तो लगता है कि वो पोस्टल बैलेट पेपर विवाद को तूल देना चाहती है, क्योंकि 3 दिसंबर को ईवीएम की भी काउंटिंग होनी है। अगर परिणाम अच्छे रहे तो फिर चुनाव आयोग की वाहवाही, और अगर नतीजे पक्ष में नहीं रहे तो फिर आरोप लगाने के लिए पुराना विवाद तो है ही। जो भी हो, पर कांग्रेस के सवाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर लाडली ने निकाला काटा। जी हां, मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में अब 3 दिसंबर का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यहाँ कोई कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने कांटा ही निकाल दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर अब हलचल भी तेज हो गई है। महिलाओं की ज्यादा वोटिंग को सीएम के इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि कांग्रेस को अपनी नारी सम्मान योजना पर पूरा भरोसा है। अब क्या होगा 3 दिसंबर को, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कांटे की टक्कर पर शिवराज ने कहा, लाडली बहनों ने कांटा निकाल दिया। एमपी चुनाव में कांटा कौन, काउंटिंग से पहले डिबेट ऑन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। पोस्टल बैलेट के मतदान प्रतिशत को छोड़ दिया जाए तो इस साल प्रदेश में 77.15% मतदान हुआ, जो पिछली बार से 1.5% से ज्यादा है। यही वजह है कि इस बार कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है, लेकिन बुधनी में शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है। लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। जो आता रहता है कांटे की कोई कांटे नहीं। कार्यकर्ताओं ने तो मेहनत की है, लाडली बहनों ने सब कांटे निकाल दिए। जिस भी विधानसभा क्षेत्र में बात करते रहे भैया लाडली बहनों, लेकिन जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद अपने काम को मिला है। वोटिंग प्रतिशत का विश्लेषण करें तो सामने आया है कि इस बार करीब 34 सीटों पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक है। इस बार महिला और पुरुषों के वोट में 2.18% का अंतर है। पिछले चुनाव में महिला पुरुष के वोट में 1.95% का अंतर था। तो क्या यही वो आंकड़े हैं जिसके आधार पर सीएम शिवराज लाडली बहनों को कांटा निकालने की बात कह रहे हैं? जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए क्रमशः 2005 से लेकर आज तक जितनी योजनाएं चलाई हैं, उससे महिलाओं का जीवन स्तर उठा है। मैं समझती हूँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यदि कहा है कि लाडली बहनों ने जिस तरीके से बम्पर वोटिंग की है, तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। इस बार जिस प्रकार से आपने बहनों का, किसानों का, युवाओं से छल किया है, इस बार आपको करारा जवाब मिलेगा। हर बहन कांग्रेस पार्टी के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है, क्योंकि इस बार नारी के साथ सम्मान होगा। भाजपा और कांग्रेस दावा कर रहे हैं
कि उनकी लाडली बहना और नारी सम्मान योजना का फायदा उनके प्रत्याशियों को मिला है, लेकिन शिवराज दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को नतीजे क्या रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में एक नेता ऐसा भी है जिसने 7 साल में 4 बार किसी राष्ट्रीय दल से विधानसभा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उपचुनाव भी शामिल है। देखिए खास रिपोर्ट। भिंड जिले की अटेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे के नाम पिछले 6 सालों में किसी राष्ट्रीय पार्टी से उपचुनाव लड़ने का रिकॉर्ड है। पिता के निधन के बाद 2017 में उपचुनाव लड़े। 2018 के विधानसभा चुनाव में फिर लड़े चुनाव। सिंधिया की बगावत से 2020 में लड़े उपचुनाव। 2023 के विधानसभा में कांग्रेस के बने प्रत्याशी। मेरे लिए जो है बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो अनुभव किसी राजनेता को 20 साल में मिलता है लगभग, क्योंकि एक चुनाव 5 साल का कार्यकाल होता है, तो मुझे वो अनुभव 6 साल में मुझे वो आशीर्वाद मेरे स्वर्गीय पिताजी के माध्यम से कह लूँ या कांग्रेस पार्टी ने मुझे वो आशीर्वाद प्रदान किया कि 6 साल में मैं 4 बार राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के मैंडेट पे 2 अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़ चुका हूँ। तो मैं इसके लिए अपनी पार्टी को और अपने स्वर्गीय पिताजी को जो है मैं मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए। हेमंत कटारे जब विधायक बने तो उनकी गिनती मध्य प्रदेश के तेज तरार युवा नेताओं में की गई। अटेर में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वे युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं। कारण ये है कि एक तो वे सत्यदेव कटारे के बेटे हैं और दूसरा हेमंत कटारे हमेशा जनता के बीच रहते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। इधर 2023 के चुनावी रण की जद्दोजहद के बाद मध्य प्रदेश के दिग्गज अब भगवान की शरण में अपनी सफलता की गुहार लगा रहे हैं। फिर चाहे भाजपा के महारथी हो या फिर कांग्रेस के, हर कोई भगवान के दरबार में अपनी जीत की अर्जी के लिए जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। 17 नवंबर को मतदान के लिए किए गए कड़े परिश्रम के बाद नेता अपनी और अपनी पार्टी की जीत के लिए मंदिरों देवालयों में माथा टेकने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, PWD मंत्री गोपाल भार्गव सहित तमाम बीजेपी और कांग्रेस के नेता मंदिरों में दर्शन करते नजर आए। CM शिवराज ने मैहर में शारदा माता के दर्शन किए। फिर उज्जैन में महाकाल के दरबार पहुंचे मुख्यमंत्री। गोपाल भार्गव ने की महाराष्ट्र में अष्टविनायक दर्शन यात्रा। नरोत्तम मिश्रा ने किए दतिया में मां पीताम्बरा के दर्शन। कैलाश विजयवर्गीय ने की ओमकारेश्वर में नर्मदा परिक्रमा। VD शर्मा ने प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में टेका मत्था। नीलय डागा ने बैतूल के शिव मंदिर से निकाली चुनरी यात्रा। बाबू जंडेल राजस्थान के घाटू श्याम पहुंचे और लगाई अर्जी। एक नेता के लिए चुनाव उसके लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जिसमें सफल होने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। ऐसे में फिर चाहे जनता का दरबार हो या फिर प्रभु का, नेता हाजिरी लगाना नहीं भूलते। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।